पाकिस्तान की सिफारती महाज पर तारीखी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी में 2 हफ्ते की तोसी कर दी। कहा, मैं ईरान पर 2 हफ्ते के लिए बमबारी रोकने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद जंगबंदी में तोसी का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर। कहा, जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करता हूँ। फ़रीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। पूरी उम्मीद है मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें और खित्ते की सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए इक़दामात पर कौम को भी एतमाद में लेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी के समरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 12,920 पॉइंट्स का इजाफा। 13 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई। नाकाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। झड़पों के बाद बुज़दिल अफगान तालिबान सरहदी चौकियां छोड़कर भाग गए। पसपाई के बाद मसाजिद में न सिर्फ छुप गए बल्कि आम शहरियों के रूप में इलाकों से फरार हुए। अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़ीमत की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेरी वेंस के बयान को एटमी हमलों से जोड़ने पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान कर्नल लेविट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई जिससे ऐसा नतीजा निकलता हो। सिर्फ सदर को मालूम है आगे क्या होगा। ईरान के पास अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे तक मुआहदा करने की मोहलत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा कि अब भी 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं। खुद को इस तनाज़े में जीतता हुआ देख रहे हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात में बड़ा डेडलॉक। ईरान ने खुद को बातचीत के अमल से अलग कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ सीज़फायर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। 3 सीनियर ईरानी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा, ईरान ने अमरीका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें रोक दी हैं। फैसले से पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी बराह रास्त सफारतकारी मुअत्तल होने का दावा। लिखा, सदर ट्रंप की जानिब से नई धमकियों के बाद ईरान ने फैसला किया। ईरान के फैसले से मुज़ाकरात की कोशिशों में पेचीदगी आई है। ईरान ने राब्ते मुनक़ता करके अपनी पसंदीदगी और मज़ाहमत का पैगाम देना चाहा। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि ईरान और अमरीका पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला करते रहते हैं। अगर ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो सऊदी अरब समेत पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। हालात काबू से बाहर गए तो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे। ईरान दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीका की सरेंडर की शर्त पर ईरान लचक नहीं दिखाएगा। डेडलाइन करीब। जंगबंदी के लिए सब नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सिफारती कोशिशों में तेजी। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार की तुर्क खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात खत्म होने से मुतालिक कोई पैगाम नहीं दिया। पाकिस्तान को ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की मुअत्तली से मुतालिक कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। सलामती कौंसिल में लफ्ज़ी झड़पें। आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूसी मंदूब ने कहा, बहरीन की आबनाए हॉर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद गैर मुतवाज़न थी। चीन के साथ मिलकर खत्ते की सूरत-ए-हाल पर मुतबादिल करारदाद पेश करेंगे। चीनी मंदूब बोले, अमरीका की धमकी के बाद करारदाद मंजूर करने से गलत पैगाम जाएगा। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ इंतहाई अहम गुजरगाह है, इसको यकमाल नहीं बनाया जा सकता। रूस और चीन को करारदाद की हमायत करनी चाहिए थी। रूस और चीन खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़े हो सकते हैं।
हो सकते थे। रूसी ईरान को फौजी साजो सामान फराम करने वाला अहम मुल्क है। यूएई हुकाम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी न होने पर अफसोस है। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पेश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। सऊदी अरब में अल-जबेल ऑयल तनसीब पर हमले की शदीद मज़म्मत। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहरे को सराहा। कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़र सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। इससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले बिला जवाब जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। फोरम ने भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा इस तरह के हटकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। भारतीय और बैरूनी सरपरस्तों की प्रॉक्सीज और सहूलतकार बिला इम्तियाज़ और मुसलसल ताक़ुब के जरिए ख़त्म किए जाएंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल ने कहा हुकूमत मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने पर गामजन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का झुकने से इनकार, खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। कहा 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद ईरानी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब। कहा ईरानी कौम मुल्क के दिफा करेगी। मैं खुद भी ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं ईरान के लिए जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार था और रहूँगा। जंग के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ईरानी शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। ईरान के बहादुर अवाम ट्रंप की धमकियों को खातिर में ना लाए। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले घरों से बाहर आ गए। मुल्क भर के अहम पुलों और बिजली घरों पर कौमी परचम थाम कर इंसानी जंजीर बना दी। बच्चे, बूढ़े, जवान, तलबा तालिबात और खवातीन शामिल। ईरान के सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमले। अल-जबेल में अमरीकी कंपनीज को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। जैमा में अमरीकी कंपनी शोजन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। निशाना बनाए जाने वाली अमरीकी कंपनीज में सदरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल्स शामिल। पासदारान इनकलाब ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शराज में हमारी तनसीबात पर हमलों का जवाब है। तहम्मुल का वक्त खत्म हो चुका। अमरीका के अहमक रहनुमाओं ने अपने मफादात यहूदियों के कदमों पर कुर्बान कर दिए। अमरीका सुर्ख लकीर उबूर करता है तो रद्द-ए-अमल खित्ते से बाहर होगा। अमरीका और इसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरान के सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर हमले। पाकिस्तान की मजम्मत। हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमलों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान सऊदीया की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इरादा करता है।